और एक जिन प्रकट हो जाता है। आपका में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी कुछ लकड़ियां अपने कंधों। बाबा, मैं आपकी सहायता करूं क्या? एक हल्की सी हवा चलती है और जिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। अरे ओ रमेश, चल अभी के अभी मेरे कर्ज के पैसे लौटा दे, समझा? अब इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। मोहनपुर गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पोते रमेश के साथ रहती थी। सरला एक मेहनती और ईमानदार किसान की पत्नी थी, लेकिन ईश्वर में उसके परिवार में केवल उसका पोता रमेश को ही रहने दिया, जो अपने पिता और दादा के जैसा ही मेहनती था। ईमानदारी तो उसमें कूट कूट कर भरी थी, लेकिन पिछले साल बारिश न होने के कारण उनकी खेत सूख गए थे और फसल बर्बाद हो चुके थे। सुबह का समय, मिट्टी की झोपड़ी। रमेश और उसकी दादी चूल्हे के पास बैठे हैं। आज का ये भोजन आखिरी भोजन है बेटा। अब घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा है। आप चिंता ना करो दादी, मैं कहीं से खाने का जुगाड़ कर दूंगा। जमींदार जी से थोड़े और कर्ज ले लूंगा। अगले साल सुद समेत उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन बेटा, अब वो जमींदार हमें बिल्कुल भी कर्ज नहीं देगा। वो तो पिछले ही कर्ज के पैसे मांग रहा है। अगर अगले महीने नहीं दिए तो वो हमारे खेतों को अपने नाम करवा लेगा। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा दादी। मैं कोई और काम ढूंढता हूं। अगर वहां से पैसे मिले तो मैं जमींदार जी के भी कर्ज के पैसे अदा कर दूंगा। काश वो ईश्वर हम पर मेहरबान होते। काश बारिश फिर से हो जाती। बारिश के बिना हम किसानों का कोई वजूद नहीं है बेटे। अभी तो मैं कल के भोजन की जुगाड़ में जा रहा हूं दादी। शाम को वापस मिलता हूं। ऐसा बोलकर रमेश काम की तलाश में निकल जाता है। वो गांव के बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता है। रमेश एक किराने की दुकान पर रुकता है। नमस्ते भाई साहब, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। गोदाम में सामान उठाना हो, सफाई करनी हो, कुछ भी काम होगा कर लूंगा। अभी तो आदमी पूरे है रमेश। महीने के आखिर में शायद किसी को छुट्टी पर भेजना पड़े तो देखेंगे। ठीक है साहब, अगर जरूरत पड़े तो जरूर याद कर लीजिएगा। रमेश चुपचाप वहां से निकल जाता है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर आज पैसे नहीं मिले तो हमें भूखे ही रहना होगा। कोई तो चमत्कार करो भगवान। शाम होने पर निराश होकर वो वापस घर की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी कुछ लकड़ियां अपने कंधों पर रखकर ले जा रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह थक चुका था। बाबा, मैं आपकी सहायता करूं क्या? आपके घर तक ये लकड़ियां पहुंचा देता हूं। तुम धन्य हो बेटे। मैंने कई लोगों को सहायता के लिए बोला, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये तो मेरा फर्ज है बाबा। चलिए, मैं आपके घर तक चलता हूं। उसके बाद रमेश उस बूढ़े बाबा के साथ उसकी लकड़ियां लिए उसके घर तक जाता है। बदले में वो बूढ़ा बाबा उसको कुछ सिक्के देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। इन सिक्कों की हमें सच में बहुत जरूरत थी। अगर आपने मदद न की होती तो शायद हम भूखे ही रह जाते। जैसे तुमने मेरी सहायता की, वैसे ही ये मेरा भी फर्ज था बेटा। उसके बाद रमेश अपने घर की ओर जाने लगता है। सुबह होते ही गांव का जमींदार उससे अपने कर्ज के पैसे मांगने आ जाता है। अरे ओ रमेश, चल अभी के अभी मेरे कर्ज के पैसे लौटा दे, समझा? अब इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। कृपा करके थोड़ा और समय दे दीजिए सेठ जी। आपको पता ही है, पिछले साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई सेठ जी। हम चाहकर भी समय पर पैसा नहीं जुटा पाए। वो सब मैं नहीं जानता। अगर 10 दिनों के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे सारे खेत अपने नाम करवा लूंगा। सोच लो। ठीक है जमींदार जी,
घबराइए मत, हम जहां से भी हों जुगाड़ करके आपके पैसों का इंतजाम कर देंगे। रमेश के ऐसा बोलते पर जमींदार वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और रमेश के ऊपर हंसने लगते हैं। अब क्या करोगे रमेश? अब तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। अब कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई। अब ना इसकी दादी काम आएगी और ना ही इसकी ईमानदारी। रमेश उनको कुछ भी नहीं बोलता और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल लकड़ियां काटने जाने लगता है ताकि वो लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। अब काफी थक गया हूं, ऐसा करता हूं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, नहीं तो मर ही जाऊंगा। उसके बाद रमेश थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक उसकी हाथ एक पुराने चिराग के ऊपर पड़ती है जो काफी पुराना होता है। अरे ये तो कोई चिराग लगता है, चलो इसे भी रख लेता हूं, बेचने पर कुछ ना कुछ कीमत तो मिल ही जाएगी। लेकिन इसमें काफी धूल लगी है, इसे साफ कर लेता हूं। ऐसा सोचकर वो उस चिराग को रगड़ता है। रगड़ते ही उससे धुआं निकलने लगता है और एक जिन प्रकट हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान, आपने मुझे सदियों के कैद से आजाद करवा दिया। मैं आपका आभारी हूं। आप मुझे अपनी 3 इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? जिन सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। नहीं भाई, आप बिल्कुल सपना नहीं देख रहे हैं, ये सत्य है। आप मुझे अपनी इच्छाएं बताएं, मैं तुरंत उन्हें पूरा कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लकड़हारे की 3 इच्छाएं पूरी की थी। ठीक है जिन भाई, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मेरी खाने की समस्या को दूर करें। मेरे घर में कभी अनाज की कमी ना हो। जिन्न अपने जादू से एक घड़ा लाता है और रमेश को दे देता है। ये कोई साधारण घड़ा नहीं, ये जादुई है। तुम्हारे रोज रोज के भोजन की सारी चिंता ये अपने आप मिटा देगा। इसे बस सुरक्षित रखना। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। दूसरी इच्छा मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा। अभी मुझे घर जाना है, मेरी दादी भूखी होगी। ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बस सच्चे मन से मुझे पुकारना, मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद रमेश उस घड़े को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी दादी को सारी बातें बता देता है। रमेश ने बस कुछ ही दाने चावल के मटके में डाले थे कि अचानक एक हल्की सी रोशनी फैली और देखते ही देखते मटका चावल से लबालब भर गया। दादी और रमेश ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो सच में जादुई मटका है बेटे। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब हमारे दुख भरे दिन चले जाएंगे बेटे। हाँ दादी, अब हमें उस जमींदार से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम उसके कर्ज के पैसे सुद समेत लौटा देंगे। हाँ बेटा, भगवान की कृपा से अब हम चैन की नींद ले पाएंगे। उस दिन उसकी दादी घर पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनती है और वो मजे से खाते हैं। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं और वो जमींदार फिर से अपने पैसे लेने आ जाता है। चल रमेश, अब मेरे पैसे निकाल, नहीं तो चुपचाप जमीन के कागजात पे अंगूठा लगा और ये गांव छोड़कर चला जा। ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी सेठ जी। मैं शाम होने से पहले आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। क्यों? शाम को क्यों? मुझे अभी चाहिए, समझा? अभी नहीं दे सकता तो शाम को कहां से लाएगा तू? आप निश्चिंत रहें सेठ जी, मैं इंतजाम कर लूंगा। मैं आपसे शाम में मिलता हूं आपके पैसों के साथ। रमेश गुस्से और चिंता में अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और चुपचाप जंगल की राह पकड़ लेता है। लकड़ियां काटते हुए उसका मन बार बार जिन की तरफ ही भटकता रहता है और तभी अचानक
एक हल्की सी हवा चलती है और जिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। आपने मुझे याद किया मालिक, और मैं हाजिर हो गया। मालिक, मुझे एहसास हो रहा है कि आपके मन में कोई दूसरी इच्छा जाग रही है। अरे जिन, तुम सच में आ गए। मैं तो अभी बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तुमसे अपनी दूसरी इच्छा मांगना चाहता था। जी जरूर, आप अपनी इच्छा बताएं। मेरे गांव का जमींदार मेरी जमीन हड़पना चाहता है और मुझे गांव से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि मैंने उससे कर्ज लिए था। अब मुझे उसके कर्ज वापस करना है। कृपया आप मुझे उतना ही धन दें जितना मेरी आवश्यकता है। रमेश की ऐसा बोलते ही उसके हाथों में एक सोने के सिक्कों की पोटली आ जाती है। आप इस पोटली से एक सोने का सिक्का उस जमींदार को दे देना। केवल एक ही सिक्के से उसके सारे कर्ज उतर जाएंगे। और बाकी सिक्कों का मैं क्या करूंगा? मैंने तो केवल कर्ज चुकाने जितना ही धन मांगा था। मैं आपकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ, इसलिए यह आपकी ईमानदारी का फल है। अब इन सिक्कों पर सिर्फ आपका अधिकार है। उसके बाद रमेश उन सिक्कों को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर से सारी बातें अपनी दादी को बता देता है। ये तुम्हारी ईमानदारी का फल था बेटा, लेकिन धन के आने से लालच भी बढ़ता है। इसलिए अब तुम उस जिन से ऐसी वरदान मांगोगे जिससे पूरे गांव का भला हो सके। आपने बिल्कुल सही कहा दादी। धन के आ जाने से लालच बढ़ता है और लालच बढ़ने पर ईमानदारी बेईमानी में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। उसके बाद रमेश सरपंच के घर जाकर उसे वो सोने का सिक्का दे देता है और कहता है, उम्मीद है सरपंच जी के इस सोने के सिक्के से आपके सारे कर्ज का भुगतान हो गया होगा। अब कृपा कर हमें कभी परेशान ना करना। वो तो ठीक है रमेश, पर तुम्हारे पास ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया है क्या? नहीं सरपंच जी, ये तो मेरी ईमानदारी का फल है। ईश्वर देर से ही सही, पर सच्चे दिल वालों की सहायता अवश्य करते हैं। ऐसा कहकर रमेश अपने घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही वो फिर से जिन के बारे में सोचने लगता है और तभी अचानक जिन उसके सामने प्रकट हो जाता है। बोलिए मालिक, आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हूँ अपने मालिक की सेवा में। अब आप बताइए, आपकी तीसरी इच्छा क्या है? मेरी तीसरी इच्छा मैं नहीं, मेरी दादी बताएंगी। हे जिन, कृपा करके इस गांव में ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि हम गरीब किसानों की फसल कभी नष्ट ना हो। हमारा गांव हमेशा हरा भरा रहे और खुशहाल बना रहे। जैसी आपकी इच्छा। आज के बाद इस गांव को कभी सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये गांव हमेशा हरा भरा और खुशहाल बना रहेगा। जिन्न के इतना कहते ही एक पल में पूरा गांव हरा भरा हो उठा। सूखी जमीन पर लहलहाती फसलें उगाईं, खेत सोने की तरह चमकने लगे। ये दृश्य देखकर पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। सभी लोग रमेश और उसकी दादी का धन्यवाद करने लगे, क्योंकि उनकी वजह से गांव फिर से जीवित और खुशहाल बन गया। गांव में फसल तो हरी भरी हो चुकी थी, लेकिन पानी की कमी अब भी सबके चेहरे पर चिंता लेकर आती थी। रमेश खेत के किनारे बैठा इसी बारे में सोच रहा था। तभी गांव के दो आदमी उसके पास आए, थके हुए, परेशान और माथे पर पसीना। रमेश भाई, हम बड़ी मुसीबत में हैं। फसल तो बच गई है, पर गांव में पीने तक का पानी नहीं बचा। हाँ भाई, कुएं सूख गए हैं। लोग दूर दूर से पानी ढो रहे हैं। अगर पानी नहीं मिला तो ये हरी फसल भी बच नहीं पाएगी। रमेश उन्हें ध्यान से सुनता है। उनकी हालत देखकर उसका दिल भर आता है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। दोनों आदमी उम्मीद भरी नजरों से रमेश को देखते हैं, फिर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रमेश गहरी सांस लेता है और सोचने लगता है, अगर पानी नहीं मिला तो गांव फिर से दुख में डूब जाएगा। यही सोचते सोचते उसके मन में जिन की याद आती है और तभी नीला धुआं उठता है। जिन सामने प्रकट हो जाता है। बोलिए मेरे मालिक, आप मेरे बारे में सोच रहे थे।
क्या आपके मन में कोई इच्छा जन्मी है? लेकिन जिन भाई, मेरी तीनों इच्छाएं तो पूरी हो चुकी हैं। क्या मैं अभी भी अपनी इच्छा आपको बता सकता हूं? हाँ रमेश भाई, आपकी 3 इच्छाएं पूरी हुईं, लेकिन वे आपके लिए नहीं, पूरे गांव के भले के लिए थीं। ऐसी निस्वार्थ इच्छाएं गिनती में नहीं आती, इसलिए मैं आपकी एक और इच्छा पूरी कर सकता हूं। रमेश खुशी से भर गया और बोला, जिन भाई, मेरे गांव में पानी की बहुत कमी है। कृपा करके यहाँ ऐसा कुआं बना दीजिए जिसका पानी कभी खत्म ना हो। जिन्न ने अपना हाथ उठाया। आकाश में एक तेज चमक हुई, धरती जोर से हिली और देखते ही देखते गांव के बीचों बीच एक भव्य और चमकता हुआ जादुई कुआं बन गया। मालिक, ये कुआं कभी खाली नहीं होगा। इससे कितना भी पानी निकालो, ये हमेशा खुद ब खुद भर जाएगा। अब तुम्हारे गांव को कभी पानी की समस्या नहीं होगी। गांव वाले दौड़ते हुए आए, कुएं से पानी निकाला। साफ, मीठा और ठंडा पानी बहने लगा। सभी लोग खुशी से झूम उठे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। हमें कभी भी लालच के कारण अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखें।